सेंटर जहानाबाद, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी। एक घर बैठे ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर की ओर से पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। घर बैठे आप लोग सीख सकते हैं। फिर अगले बार जो है हम क्लास में पुनः इसको रिवीजन कराएंगे। ये मेरा है जो दूसरा प्रयास है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और बड़ा साइज में लिखूँ ताकि सारे विद्यार्थियों को ये दिखाई दे। आज हमारा जो समानांतर श्रेणी का दूसरा टॉपिक, जिसमें पदों का योग, n पदों का योग के बारे में बताएंगे। n पदों का योग, तो n पदों का योग का सूत्र होता है, पदों का योग, n पदों का योग को हम शॉर्ट में SN कहते हैं। SN का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n-1 इंटू d होता है, जहाँ n बराबर पदों की संख्या, n बराबर पदों की संख्या, FP का प्रथम पद, FP का प्रथम पद और D सार अंतर को हम लोग D सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस फॉर्मूला पर ये जो सूत्र होगा, इस सूत्र के माध्यम से हम लोग जो है आसानी से इस पर आधारित मैथ को बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ऐसे मान लिया कि FP 10, 20, 30, 40 डॉट 120 पदों का योग, 120 पदों का योग ज्ञात करें। अब 120 पदों का योग ज्ञात करना है, तो इस पदों को फॉर्मूला के माध्यम से 120 पदों का योग आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ देखा जा रहा है कि FP का प्रथम पद 10 है, यानी A का मान हो गया 10। दोनों के बीच के अंतर भी 10 है। 20 में से 10 घटा है तो 10 आ रहा है, 30 में से 20 घटा है तो 10 आ रहा है, 40 में से 30 घटा है तो 10 आ रहा है। इसका मतलब सार अंतर भी 10 है, B का मान भी 10 है। और पदों की संख्या 120 है, n बराबर है 120। तो हमें निकालना है SN। क्योंकि सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे, सूत्र SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 2a प्लस n-1 इंटू d। तो इस फॉर्मूला के आधार पर n का मान 120 है तो 120 बटा 2 रख देंगे। 2 इंटू a का मान 10 है तो 10 रख देंगे। फिर n का मान 120 है तो 120 रखेंगे, 120 माइनस 1 है तो -1, और d का मान 10 है तो 10 यहाँ रख देंगे। और फिर इसको हल कर देंगे, 2 से इसे काटेंगे तो 60 वाला कट जाएगा। तो ये हो गया 60 हो गया, 10 दूनी का 20 हो गया। 120 में से 1 घट जाता है तो 119 बचता है। इन्हें 10 गुना कर देंगे तो 60। फिर जो कैलकुलेशन करेंगे 20, 10 गुना करते हैं तो ये 190 हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे कि ये दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 60 गुने 190, 1190 में 20 जोड़ दो तो 0 हो गया, 9 11 के 2 हो गया, यानी 1210 में 60 से हम गुना कर देंगे। तो 60 से गुना करते हैं, देखते हैं 0 0, 6 में 1 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 से हुआ 1 और 6 है 7, यानी 72,600 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार हमारे जो फॉर्मूला के माध्यम से कितनाओं पदों का योग आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका जो सूत्र हुआ, ये सूत्र को याद रखना है, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, जहाँ n पदों की संख्या, A FP का प्रथम पद और D सार अंतर। SN को लिख दिए हैं कि n पदों का योग को हम SN से सूचित करते हैं। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम आसानी से जो किसी भी FP का n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। स्टॉप कीजिए।